आदिवासी कल्चर में देखिए पहले इन्हें पैर में पहना जाता था, ये कम से कम 1 किलो का है। स्व सहायता समूहों को कई ऐसे लाभ मिले हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। जो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को सफाई कर्मचारी ध्यान दो और साथ ही किराया भंडार के कर्मचारी संतों को कि अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान होने के बाद भारत की धरती पर प्रतिवर्ष होने वाला राजीव कुंभ शुरुआत हो रही है। इसके लिए सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि उसके आशीर्वाद से 5 साल की प्रतीक्षा के बाद पुराने वैभव के साथ फिर से राजीव कुंभ की शुरुआत हुई है। आज शुरुआत हुई है, 3 तारीख से संत समागम होगा और ये संत समागम जो है छत्तीसगढ़ में अमृत वर्षा करेगा और छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदार बनेगा और राजीव कुंभ कल छत्तीसगढ़ को पूरी देश दुनिया में एक पहचान दिलाएगा। सर, आज एक घटना घटी हुई है कि नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मेरी जानकारी में आया है जी वो ऐसे क्षेत्र में हुई है जी। सर, गहराई भी बहुत ज़्यादा है, 8 से 10 फीट गहरा है सर। निश्चित रूप से बहुत पुरानी जगह है, अभी नई जगह नहीं बनाई गई है, परंतु दुखद घटना है। मैं उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके परिवार के दुख सहन करने की शक्ति मिले और RBC 6-4 में उसके परिवार को सहायता भी उपलब्ध कराई है। मंत्री जी, चलिए मंत्री पत्रकारों को पानी नसीब नहीं है यहाँ पे। चलिए, आज पहला दिन है, एक पहला दिन है, नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि जो भी कमी कमजोरियां हैं आप लोग जानकारी में लाएंगे और आने वाले समय पर हम उसको ठीक करेंगे। कवरेज करने के लिए सही जगह भी नहीं मिला है, सब व्यवस्थाएं, क्योंकि पहला दिन है और 5 साल के बाद निश्चित रूप से स्नान के लिए पहुंचे राजिम कुंभ कल्प माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए हजारों लोग पहुंचे राजिम, जहां पर त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। राजिम लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव में मंदिर में पहुंचे भक्तों का तांता कई शुरुआत हो रही है। पुराने वैभव के साथ, पुरानी प्रतिष्ठा के साथ और अब रामलला के आने के बाद रामलला के ननिहाल में फिर से उत्सव मनाया जा रहा है और गंगा आरती के इस भव्य स्वरूप को 13 सालों तक जिन्होंने किया, फिर से अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं प्रज्ञा भारती दीदी का आप सब तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें और साथ में जो हमारे आरती करने के लिए पांडित्यगण आए हैं उनका भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी हैं, हमारे बड़ौदा बाजार से विधायक साहू समाज राजिम भक्ति माता समिति और हमारे समिति के द्वारा ये लगातार तीसरा वर्ष है कि मेले में आए हुए हजारों भक्तों के लिए हमारे समाज के द्वारा और सर समाज के यहाँ सब रहते हैं पूरा समिति जो सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, ये बताइए कि सर्व समाज और साहू समाज द्वारा व्यंजन भोजन सलगा बड़ा, ढिल्ला बड़ा और कढ़ी और आलू चना ये सब परोसते हैं। और इसे जैसे ही बदला, उन्होंने माना कि पिछले शासन के द्वारा राजीव यहाँ पे मैं आज पहुँची हूँ और पहुँचने के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम अध्यक्ष से ही बात करते हैं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर संचालन करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं लाला साहू, अध्यक्ष साहू समाज राजिम भक्ति माता समिति और हमारे समिति के द्वारा ये लगातार तीसरा वर्ष है कि मेले में आए हुए हजारों भक्तों के लिए हमारे समाज के द्वारा और सर समाज के द्वारा यह राजिम भक्ति माता भोग भंडारा संचालित है। इसमें हमारे साहू समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी हमारे प्रमुख लोग, भाई लोग हम सबको सहयोग करते हैं और उनके द्वारा हम लोग यहाँ आए हुए हजारों भक्तों को भोजन, स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग कोशिश रहता है, जैसे आज हमारा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन सलगा बड़ा बना हुआ है, कढ़ी
तो प्रतिदिन भक्तों को जो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको हम लोग कढ़ी के साथ बढ़िया मस्त भोजन कराते हैं और हज़ारों लोगों को कराते हैं। जैसे आज प्रथम दिवस है, आज मैं अपने माता पिता की स्मृति में आज जो भी भोजन भंडारा का खर्च उसको मैं मेरे द्वारा वहन किया जा रहा है समिति के माध्यम से। तो यही है कि बस सेवा कार्य कर रहे हैं हम लोग और यहाँ जो भी आते हैं उनको सबको हंस के बढ़िया मस्त खाना खिलाते हैं, उनको तृप्त करते हैं। ये व्यवस्था जो है कितने समय से कितने समय तक रहता है? ये हमारा व्यवस्था सुबह दोपहर 12 बजे से शाम 5, अभी आप देख रहे हैं 6-7 भी बज जाएगा तो भी हम लोग करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। हमको सिर्फ हम लोग शासन से कोई नमक भी नहीं लेते हम लोग इस कार्य में, और खाली शासन के द्वारा हमको पंडाल सर्व सुविधायुक्त उपलब्ध कराया जाता है और शाम रात तक के हम लोग कोशिश करते हैं, सेवा करते हैं। जी, समाज के तरफ से देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी बात है कि सर्व समाज भी यहाँ पर सहयोग करते हैं, सेवा देते हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि अभी भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भोजन दिया जा रहा है। भोजन जैसा यहाँ पर भोजन प्राप्त होता है। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ओंकार साहू, राजीव भक्ति मंदिर समिति संगठन मंत्री। तो यहाँ पे सेवा देते रहते हैं आप? जी, हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ सब रहते हैं, पूरा समिति राजीव भक्ति मंदिर समिति का जितना सदस्य है सब यहाँ सेवा देते हैं। जी, आम जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब आम जनता को साहू समाज का भोग भंडारा यहाँ रहता है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है करके साहू समाज को संदेश दे रहे हैं। जी, यहाँ पे देखिए कि साहू समाज के द्वारा और भी एक हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोले साहू, मैं राजीव भक्ति माता समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। आप लोग जो सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, ये बताइए कि सर्व समाज और साहू समाज द्वारा जिस प्रकार से आज यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किया जा रहा है, आम जनता के साथ साथ जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पर राजीव मेला में आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आज से शुभ आरंभ है और ये लगातार 8 मार्च तक रहेगा और बताया जा रहा है कि 3 वर्षों से यहाँ पे संचालित है। जी, आप आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजिम कुंभ मेले में आएँ और राजिम माता का भोग भंडारा यहाँ ग्रहण करें और यहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भोजन सलगा बड़ा, ढिल्ला बड़ा और कढ़ी और आलू चना ये सब परोसते हैं आम जनता को। छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ साथ यहाँ पे देखिए साहू समाज और सर्व समाज की जिस प्रकार से यहाँ पे भूमिका है और यहाँ पर जिस प्रकार से सेवा भावना यहाँ पे देखा जा सकता है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो बाहर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर घर जैसा परोसना भी दिया जाता है और बाकायदा ये देखिए कि किस प्रकार से खा रहे हैं। और अभी ये शाम हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अभी भी भोजन की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, जो राजिम भक्तिन माता भोजन भंडारा है, जो यहाँ पर आप आके यहाँ पर भोजन कर सकते हैं और निःशुल्क भोजन है, घर जैसा भोजन है। हमारे छत्तीसगढ़ का यहाँ पर भोजन पकाया जाता है और छत्तीसगढ़ी भोजन के साथ साथ साहू समाज और पूरे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे थे भक्ति माता भोग भंडारा है और मैं यहाँ पे भंडारा में खा रही हूँ और बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन है यहाँ पर। और इसे सलगा बड़ा कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में सलगा बड़ा कहते हैं और ये डुबकी बड़ा ऐसा बोलते हैं इसे। और इसे मैं यहाँ पर कढ़ी है, बहुत टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ यहाँ पे मैं भोजन कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे हैं कि भोजन करके चले गए हैं। लास्ट है, जो लास्ट समय में भी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, उसके बावजूद भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे धरवासी। यहाँ पे देखिए कि आज ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ है और वो बता रहे हैं। तो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूतन लाल साहू है, मैं साहू समाज राजिम भक्तिन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। राजिम भक्तिन साहू समाज के द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ मेला में जितने भी श्रद्धालु जन आए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य जो भी श्रद्धालु जन आए हैं, उन सभी के लिए भोग भंडारा की व्यवस्था की गई है। हमारे साहू समाज राजिम भक्तिन माता समिति द्वारा जो भोग भंडारा संचालित है, उसमें हमारे साहू समाज के पदाधिकारियों
और अन्य समाज के पदाधिकारियों का सहयोग रहता है और सभी के सहयोग से राजिम माघी पुन्नी मेला से लेकर महाशिवरात्रि तक निरंतर लगभग 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रतिदिन भोग भंडारा का कार्यक्रम चलता रहेगा और चलेगा। जी साहू जी, अब राजिम में कुंभ कल्प मेला हो चुका है, इसका नाम अब क्या है, ये तो शासन जैसे ही बदला, उन्होंने माना कि पिछले शासन के द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया गया था, जिसके कारण राजिम मेला की ख्याति जो है, जितना ढंग से प्रचार प्रसार होना था वो नहीं हो पा रहा है। साधु संतों का आगमन कम हो गया था, इसलिए इस साल पुनः राजिम कल्प कुंभ मेला आयोजित किया गया है और देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है ताकि उनके सत्संग का लाभ पूरे मेला के दर्शनार्थियों को मिले और यह आयोजन जो है पूरे सिर्फ देश नहीं पूरे विश्व में प्रचारित हो, इसलिए इसको भव्यता रूप दिया गया है। साहू समाज द्वारा जिस प्रकार से भोजन खिलाया जाता है तो क्या निःशुल्क है? हाँ जी, पूरा निःशुल्क रहता है। बताया जा रहा है कि साहू समाज द्वारा यहाँ पर राजिम मेला में निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है और आम जनता जितने भी यानी कि 11 बजे से शुरुआत है और शाम 5 बजे तक है और वहाँ पर निःशुल्क जितने भी जो भी व्यक्ति आते हैं वहाँ पर निःशुल्क भोजन किया जा सकता है। 24 फरवरी आज से शुभारंभ है, आज से राजिम मेला का आगाज़ शुरुआत है और सबसे बड़ी बात है कि ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज यहाँ पे गंगा आरती होगा और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत कड़ी है और कड़ी होने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा आरती के लिए विशेष तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। और आज राजिम मेला कुंभ कल्प मेला है जिस पर आज यहाँ पर गंगा आरती होने वाला है और पूरे मंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर गंगा आरती आज यहाँ पर प्रारंभ है। क्या नाम है आपका? लीलम। कहाँ से आए हो? बिलासपुर। बिलासपुर से। और कितने साल से यहाँ आ रही हो? कल से। पहली बार आई हो? 3-4 दिन। 3-4 दिन। उम्र कितना है आपको? उम्र कितना है? 10। हैं? 10। देखिए राजिम मेला में इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं और माता काली का रूप धारण किए हुए हैं और रूप धारण करते हुए यहाँ पर देखिए कि बिलासपुर से भी पहुँचे हैं और यहाँ पर ऐसा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। हम पूछते हैं और व्यक्तियों से। जी आपका नाम क्या है? अनीता सिंह। कहाँ से आए? अभनपुर से। मुन्नी बाई देवांगन है। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ आती हैं? मोर पूरा उम्र बीत गई, मैं बचपन से बचपन से आती हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसे है? बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर है। आपको कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है, शांति लगता है। हाँ, शांति लगती है। चलिए, इस वर्ष तो देखा जा सकता है कि जब भाजपा सरकार है और कि किस प्रकार से है, आपको लाइन हम दिखाते हैं। यहाँ से जाने के लिए है, देखिए 2 लाइन ऐसा है कि जाने के लिए है और महिलाओं की संख्या अधिक है यहाँ पर। कहाँ से आए हो? जुड़ार से। मैनपुर से आए हो? अच्छा, यहाँ पे देखिए कि व्यवस्था भी सिस्टम से बना हुआ है, बिल्कुल बाकायदा महादेव कुलेश्वर मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे महिलाओं को देखिए कि बाकायदा जाने के लिए यहाँ से जाते हैं, फिर 2 ऐसा है राउंड से ही मंदिर जाया जाता है और बहुत इतनी भीड़ है कि कम से कम आप लोग कितने समय से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया है। तो आधा घंटा हो गया? आधा घंटा हो गया है बता रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचने में कम से कम इनको आधा घंटा लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश, मैं हूं दीपिका। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुलेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ तो महिलाओं का दिख रहा है कि आपको
सुबह से लेकर शाम तक अभी 4:30 बज रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। और सबसे पहले तो हम कुछ महिलाओं से भी पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और कब से आते हैं। आपका नाम साहू। कहाँ से आए हैं? हम लोग पिपरौस से। पिपरौस से आए हैं। हाँ। तो प्रत्येक वर्ष आते हैं कि फर्स्ट टाइम? हर वर्ष आते हैं हम लोग। हर वर्ष आते हाँ। हैं। और यहाँ आके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मंदिर को पूजा किए हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? चंद्रिका साहू। कहाँ से आए हैं? सिमरिया से। सिमरिया ये कहाँ पड़ता है? ये विधानसभा के पास। विधानसभा के पास में। विधानसभा के से ये देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बाहर बाहर से भी आए हुए हैं। जी माता श्री, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? चंद्रकांति। कहाँ से आए हैं? सिमरिया। सिमरिया से आए हैं। अच्छा, तो पूरा घूम लिए माता श्री? पूरा घूम लिए? हाँ। क्या क्या देखे? अब क्या देखे? दर्शन किए। आपका नाम क्या? सरस्वती वर्मा। कहाँ से आए हैं? सिमरिया। सिमरिया से आए हैं। तो ये कितने वर्षों से आप लोग आ रहे हैं? मैं तो करीब 20 वर्ष से आ रही हूँ, लेकिन अभी समूह में पहली बार आई हूँ। समूह के अंतर्गत आई हूँ। ये हमारे ग्राम के सचिव है और ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है 3। चलिए, आपका नाम क्या है? मैं पुष्पा गोस्वामी, ग्राम पंचायत सचिव हूँ सिमरिया से। आज सीएम साहब का प्रोग्राम इंडोर स्टेडियम में था। वहाँ के बाद जो हमारी समूह की दीदी हैं उनको सब चलो आज कुंभ मेला शुरू हुआ तो सबको दर्शन कराने के लिए कुलेश्वर महादेव का दर्शन वगैरह कर लिए। सभी बहुत खुश हैं। सीएम साहब का शुक्रिया, हमारे मोदी सरकार को शुक्रिया जो इतना अच्छा आयोजन किए। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज राजिम कुंभ कल्प का आगाज़ हुआ है और सबसे है और शुरुआत के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज शुरुआत है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और बहुत यानी कि जी आपका नाम क्या है? अच्छा, आप ही बोलिए। धरोहर संदेश यूट्यूब में वो करिएगा। जी आपका नाम क्या? धनवी साहू, मैं सिमरिया से। सिमरिया से कितने वर्षों से आप आ रही हैं? मेरे को तो अभी 2 बार हुए हैं मैडम आए हुए। हाँ। 2 बार? हाँ। अब पूरा घूम लिए? हाँ घूम लिए। हाँ। व्यवस्था कैसे है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। ये राजिम कुंभ कल्प मेला है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर से भी व्यक्ति आए हुए हैं और 2-3 साल हो गया इसको बना रहे हैं। आप लोगों को पहले इसमें आर्थिक स्थिति आप लोग की सुधरी? बहुत सुधरी है। जैसे बिहान से लोग को समूह वाले को राजिम कुंभ कल्प मेला है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि विभागीय कई स्टॉल लगे हुए हैं और विभागीय स्टॉल लगे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग है और दूसरा बिहान है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये बताइए यहाँ प्रदर्शन लगा हुआ है, ये बेचने का है या देखने के लिए बस? ये मैडम प्रदर्शनी है, बेचने के लिए नहीं। आपको नमस्कार। 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 केवल देखने के लिए है, बताया जा रहा है प्रदर्शनी है और बेचने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये दिखाइए कि किस प्रकार से गहने यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है। और यहाँ पर आदिवासी कल्चर यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। और आदिवासी कल्चर के साथ साथ यहाँ पे देखिए मस्त बजा रही हैं। अब बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? श्रीमती लता विला मोंगरे। यहाँ पे देखिए कि आदिवासी कल्चरों का पूरी तरीके से यहाँ पर क्या क्या नाम है ये पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक खड़पड़ी है, जानवर में पहनने का है और इसको घाघरा कहते हैं। ऐसे ऐसे रास्ता है, जानवर में पहनते हैं। इसको मस्तक पट्टा कहा जाता है और ये आदिवासी अंचल में लोक नृत्य में इसको पहना जाता है। इसको भी माथा पट्टी कहते हैं, जिसको ऐसे लगा करके पहना जाता है और डांस नृत्य किया जाता है। और ये है इसका आभूषण जो गले में, छत्तीसगढ़ का आभूषण ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर। ये नाम क्या है? इसको बंधा कहते हैं और सिक्का माला भी कहा जाता है। ये गले में महिलाओं को पहना जाता है इसको। तो क्या ये कुमारी पहनती हैं या शादीशुदा पहनते हैं?
इसको सभी लोग पहनते हैं। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले पहनते हैं और शादीशुदा तो पहनते ही हैं कहा जाए। हाँ मैडम, और ये बताइए इसे क्या कहते हैं? सबसे प्रथम तो मैं राजिम कुंभ मेला कल्प की तरफ से आप मल्ला बहुत बहुत जोहारे। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के लुप्त हुआ थे जिन गहना है जेला हमन हा बटोरे के प्रयास करे हन मैडम। और ये ला कथे सूता जेला गला में पहनते और पहली हमार छत्तीसगढ़ी दाई मन है एमन ला सब पहने। एकर वास्तुकला के अनुसार भी एकर बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये सब चीज़ ला पहने ना तो बीमारी बहुत कम हो जावे। और आज के डेट में देखा तो नाना प्रकार के लुप्त है, ये तो अब कोई पहनते भी नहीं है, गाँव में भी देखने को नहीं मिलता है अब। हाँ, गांव में भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी को संजोए हैं हम लोग कि आज के डेट में हमारे बच्चे जो नया पीढ़ी आएगा उन लोग इस चीज़ को भूले मत कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्योंकि इतिहास का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इतिहास अगर दिखेगा बच्चों को तो वो जानेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, ऐसे पहनते थे, ऐसे खाते थे। इसलिए प्रदर्शनी मेला या अच्छे अच्छे जगह में लगाया जाता है ताकि हमारी पीढ़ी अपने संस्कृति को मत भूले। जी, ये और बहुत ही पुरातन संस्कृति का गहना है। इसको पहले जमाने में महिलाएं जो है पहन कर चलती, इसका वजन भी है, बहुत ज्यादा वजन है। कहाँ पे पहनते हैं? इसको पैर में पहना जाता था। ये एक नग है दोनों पैर में, बहुत ही चूड़ा कहा जाता है, कांसे का है ये पूरा प्योर। कम नहीं होगा? हाँ, 1 किलो से कम नहीं होगा, ये ज्यादा ही है 1 किलो से। बहुत बेहतरीन गहना। हमारे आदिवासी कल्चर में देखिए पहले इन्हें पैर में पहना जाता था, ये कम से कम 1 किलो का है ये। जी, और ये बताइए ये क्या है? सर में लगा, ये सर में लगाने का, पहनने का है। इसके द्वारा गवर नृत्य किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही मतलब छत्तीसगढ़ का एक पहचान है गवर नृत्य, जिसके नाम से देश विदेश सभी जानते हैं। इसको गवर नृत्य के लोग करते हैं, जो आदिवासी हमारे भाई बहन लोग, उन लोग भाई लोग पहनते हैं अपने सर में और बड़ा सुंदर गवर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासी कल्चरों का पूरी तरीके से आज यहाँ पर एक अस्तित्व है, और जो लुप्त तो हो चुके थे आज यहाँ पे प्रदर्शनी के तहत में आप देख सकते हैं विभाग द्वारा लुप्त चीजों को भी आज यहाँ पर लाके यहाँ पे रखा गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर। बिहान योजना के तहत में यहाँ महिलाएं किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने जिस प्रकार से जीविका यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिहान योजना के तहत में। तो सबसे पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि किस क्लस्टर से है और कहाँ से आई हुई हैं और कितने वर्षों से कर रही हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निधि साहू। ये बताइए कौन से क्लस्टर से आप? मैं अमलीपदर क्लस्टर, मैनपुर ब्लॉक और गरियाबंद जिला से प्रभारी PRP हूँ। ये हमारे समूह की दीदियाँ बना रही हैं और ये करीबन 2-3 साल हो गया इसको बना रहे हैं। आप लोगों को पहले इसमें आर्थिक स्थिति आप लोग की सुधरी? बहुत सुधरी है। जैसे बिहान से इन लोग को समूह वाले को लोन मिला है, समूह से पैसा उठा के इन लोग अपना आजीविका कर रहे हैं, अपने परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत सुधारा है। इससे हमारे दीदी लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आगे बढ़े। ये बताइए कि ये कहाँ पे बनता है? ये अपना समूह के दीदी लोग अपने रीपर सेंटर अपने गांव में ही बनाते हैं, अपने घर में ही, अपने ग्रामीण परंपरा के अंतर्गत ही बनाते हैं अचार। घर पे बनाते हैं, घर पर तैयार किया जाता है। ये अचार है, नींबू का अचार है, घर पे तैयार किया जाता है। मिक्स अचार है, आम का करौंदर है, ये इमली कैंडी है, कटहर का अचार है, आम का अचार है, अपना ये हल्दी मिर्ची है, शहद है, बड़ी है, मिक्सचर, ये सभी हमारे दीदी लोग। ये कि आने में कितना रुपए कमा लेते हैं? अब पहले थे जैसे लोग समूह में नहीं जुड़े थे तो पहले कुछ भी इनकम नहीं था, मजदूरी करके खाते थे। लेकिन अभी जैसे समूह से इनको कम से कम अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महीने में इन लोग को कम से कम 10,000 तो इनकम हो ही जाता है इन लोग का। जी, एक समूह में आप लोग कितनी महिलाएं हैं? 10 से 15 महिला होते हैं और सभी की आर्थिक स्थिति सुधरी है ना? ये समूह के माध्यम से सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से। बिहान योजना के तहत में आप लोगों को लोन भी दिया जाता है, और लोन को कैसे पटाते हैं हम लोग? किस्त के अनुसार पटाते हैं, जैसे इनका इनकम आता है हर महीने उन लोग किस्त के अनुसार पटाते जाते हैं। और मान लीजिए कोई नहीं पटा रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, उनको हम लोग जैसे दीदी लोग, कई लोग गरीब रहते हैं है ना, तो उनका योजना में जैसे 500 रुपये 10 रुपये उनकी स्थिति के अनुसार उन लोग को बोलते हैं तो उन लोग भी पटाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा के बारे में मालूम है
है ना, कि उन लोग को ब्याज दर की कम मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर है, इसकी वजह से कोई नहीं पटाने वाला नहीं है, उन लोग पटाते हैं कम मात्रा में, धीरे धीरे करके उन लोग को बताते हैं। बिहान योजना के तहत में यहाँ देखिए कि स्व सहायता समूहों को कई ऐसे लाभ मिले हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। जो महिलाएं आज यहाँ पर अपने घर से निकलकर आज यहाँ पर पहुँची हुई हैं। से ये दीदी अब अचार बना लिए हैं, उसके वजह से ये डेली का काम नहीं होता है, अचार बनाने के बाद अपना खेती का काम, घर का काम भी कर लेते हैं हम लोग। अभी राजीव मेला में आप लोग शिफ्ट वाइज रहेंगे कि सारा दिन यही रहेंगे आप लोग? शिफ्ट वाइज है, तब ये दीदी लोग को बनाया है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि बिहान योजना के तहत महिलाएं अपनी रोजगार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अपने पैरों में खड़े होकर और आज अपने परिवारों को पाल रहे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं।